बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजमी लेक्चर बॉटनी। आज हमारे जो ज़ूलॉजी का लेक्चर है दैट इज़ क्लास सेफेलोपोडा। सबसे पहले हम क्लास सेफेलोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। as far as its general characters are concerned, their interior portion of foot is modified into a circle of tentacles or arms, यानी यहाँ पर हमें tentacles मिलते हैं। Foot with mental cavity is modified into the funnel. Head is in line with visceral mass, एक ही लाइन के अंदर head है उसके पास, and it has highly muscular mantle and mental encloses all its body part except head and tentacle, यानी जो mental है उसके अंदर तमाम body part आ जाते हैं, लेकिन head और tentacle जो है वो उसके mental से बाहर की तरफ है। इसमें हमारे पास जो examples हैं उसमें octopus, squid and cuttlefish आ जाती हैं। यहाँ के बाद जनरल जो है अनाटमी दिखाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेंटिकल्स, यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बल्कि ये शेल है। शेल ने बॉडी यहाँ तक शेल जा रहा है, शेल ने बॉडी पार्ट को काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है, लेकिन ये देखें ये जो टेंटिकल्स हैं, ये माउथ है, ये तकरीबन इससे बाहर वाली साइड पर है। इट ऑल्सो कंटेन रेडुला। रेडुला का काम ये होता है कि इसने फूड की ग्रास्पिंग करनी होती है। आगे हम इसको ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। हेयर इज़ फनल, गिल्स, एनस, nephridium which are involved in the process of excretion, intestine which is involved in the process of digestion. It also contain heart को भी हम vascular system के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। ovary will be also discussed in reproductive system. digestive glands are also discussed in the reproductive system. बाकी इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके पास ये शेल है एंड शेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सेप्टा के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट आउट हो चुके हैं। इस तरह से इसका जो जनरल कैरेक्टर है आप इस डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सबसे पहले हम शेल की बात करेंगे। शेल इसके पास एक्सटर्नल भी है, रिड्यूस्ड, पेन एंड सम सेफेलोपोड्स आर विदाउट द शेल। सबसे पहले हम एक्सटर्नल शेल की बात करेंगे। एक्सटर्नल शेल हमें नॉटलेटिस में मिलता है। सिर्फ ये वाहिद लिविंग सेफेलोपोड है जहाँ पर आपको एक्सटर्नल शेल मिलता है। तो जब इसने ग्रो करना होता है तो ये नया शेल सिक्रीट करता है उसके गिर्द, और पुराने शेल को जो है वो लीव करता रहता है इन ऑफ एम्प्टी सेप्टम। ओनली लास्ट चैम्बर इज़ ऑक्यूपाइड विद इट्स फ्लूइड फिल्ड, यानी इसके जो डिफरेंट चैम्बर्स बन रहे हैं उनमें से जो सिर्फ आखिरी चैम्बर होता है उसमें फ्लूइड होता है। वहाँ से बाकी जितने सेप्टम रह जाते हैं वो एम्प्टी रह जाते हैं। वहाँ से एक कॉर्ड निकलता है टिश्यू का विच इज़ नॉन एज साइफेंकल which perforate the septa and absorb fluid by osmosis. External shell is also involved in the regulation of gases and it also change its buoyancy. Buoyancy is the movement of the cephalopods. Second type का जो shell है that is reduced internal shell. It is found in the cuttlefish. It leaves small gas filled spaces. It increase buoyancy, यानी हमें buoyancy external shell में मिलती है, लेकिन ज़्यादा buoyancy आपको reduced internal shell में मिलती है। Cuttlefish shell is called the cuttle bone, used to make powder for polishing. It is used as diet for pet birds as supplement of calcium, क्योंकि इसका जो शेल है वो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास जो पेट बर्ड्स होते हैं उनको अगर हमने कैल्शियम की डाइट देनी है तो हम इसके शेल को एज अ सप्लीमेंट फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड टाइप का जो शेल है दैट इज़ पेन विच इज़ फाउंड इन स्क्विड। इंटरनल कार्टिनेशियस स्ट्रक्चर कॉल्ड द पेन, कार्टिलेजियस प्लेट्स इन द मेंटल वॉल, नेक एंड हेड। तो ये पेन के जो शेल है उसमें हमें कार्टिलेजियस प्लेट्स मिलती हैं मेंटल वॉल में, नेक में और हेड में। एंड पेन सपोर्ट द मेंटल एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। ऑक्टोपस में हमें किसी किस्म का कोई शेल नहीं मिलता। ऑक्टोपस हमारे पास वाहिद एग्जाम्पल है सेफेलोपोड्स की जिसमें आपको शेल नहीं मिलता। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लोकोमोशन। ये हमें ज़्यादातर जेट प्रोपल्जन सिस्टम के थ्रू लोकोमोशन देते हैं। अब जेट प्रोपल्जन सिस्टम क्या है? इसमें जो एनिमल है वो माउथ के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर वाटर को फिल कर लेता है और फिर माउथ को ना बहुत टाइटली बंद कर लेता है। जैसे वो अपने मुंह को बंद करता है तो उसके जो मसल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और बॉडी जो थोड़ी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। फिर एकदम से अपने माउथ को ओपन करता है, पानी प्रेशर के साथ निकलता है और वो एक जेट की तरह आगे की तरफ जाता है। दैट मूवमेंट इज़ नॉन एज जेट प्रोपल्जन movement. Circular muscles contract, close the valve, prevent the water to escape from head. Water is forced out a narrow funnel. Octopus are sedentary animal. ये मूव नहीं करते हैं, ये ठहरे रहते हैं, साकिन रहते हैं।
दे मे यूज़ जेट प्रोपेलियन क्रॉल ओवर द सबस्ट्रेट। हाँ, अगर उन्होंने मूव करना भी है, लोकोमोशन करनी भी है, तो जेट प्रोपेलियन के थ्रू करेंगे, या बाज़ औक़ात वो अपने सबस्ट्रेट के ऊपर क्रॉलिंग करते हुए भी आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन। तो फीडिंग कैसे करते हैं? दे लोकेट देयर प्रे बाय साइट, अपने मतलब इनके पास आई लाइक स्ट्रक्चर है, उनके ज़रिए प्रे को देखते हैं एंड उसको अपने टेंटिकल के ज़रिए कैप्चर करते हैं। टेंटिकल के पास एडहेसिव कप्स होती हैं, प्रे उन एडहेसिव कप्स के ऊपर चिपक जाते हैं। अब जैसे फेलोपोड्स हैं, उनके माउथ में जॉज भी हैं, रेडुला भी है। जॉज जो हैं वो फूड को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, रेडुला रेस्पिंग करने के लिए, खुरचने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑक्टोपस के पास स्लाइवरी ग्लैंड्स भी हैं, और इन स्लाइवरी ग्लैंड्स में से एक विनोम निकलता है, जहर निकलता है, तो वो प्रे के अंदर डाल देते हैं, जिससे प्रे जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ सेफेलोपोड इज़ मस्कुलर। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पीछे वाले जब हमने क्लासेस पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीलिया होते हैं जो फूड को नीचे की तरफ मूव करवा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पेरिस्टोलिसिस मिलती है। पेरिस्टोलिसिस रिप्लेस सीलरी एक्शन। इसके अलावा जब वो अपनी फूड को खा लेते हैं और मूव करा लेते हैं, स्टमक तक लेके चले जाते हैं, तो स्टमक और सीकम के अंदर वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। वहाँ पे स्पेसिफिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनमें से एंजाइम्स निकलते हैं और उनकी डाइजेशन करवाते हैं। बाकी जो वेस्ट है वो एक्सेलेंट वाटर के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। नाउ वी हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। दे कंटेन क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम। क्लोज सर्कुलर सिस्टम का मतलब ये है कि इसका जो ब्लड है वो वेन्स, आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ के अंदर रहता है, वो डायरेक्ट टिश्यूज़ को बात नहीं करवाता। इसके पास बाकायदा तौर पे आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ का सिस्टम मौजूद है। इट हार्ट कंटेन्स 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट है इसके पास। और इसके अलावा इसकी गिल्स वाली साइड के ऊपर कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज़ और ब्रेंकियल हार्ट मौजूद होता है। ब्रेंकियल हार्ट जो है इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच गिल। ये वाला जो सिस्टम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेंकियल हार्ट की प्रेजेंस, कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज़ की जो प्रेजेंट है, ये इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वी हैव नर्वस सिस्टम। द प्रेडेटरी दे आर प्रेडेटरी, दैट्स वाई दे नीड एफिशिएंट नर्वस सिस्टम। शिकार करते हैं इसलिए इनको ज़्यादा एफिशिएंट होना है। इनके पास लार्ज ब्रेन है और ब्रेन जो है वो गैंग्लिया की फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है। लार्ज एरिया ऑफ ब्रेन आर कंट्रोलिंग मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, सेंसरी परसेप्शन, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। यानी इसका जो ब्रेन है इसके बेसिकली जो फंक्शन, ब्रेन के बहुत सारे एरिया जो हैं वो इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, इसकी सेंसरी परसेप्शन को, इसकी मेमोरी को और इसकी डिसीजन मेकिंग पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम इसके सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन में हमें इसकी आइज़ मिलती हैं, स्टेटोसिस्ट मिलते हैं, ऑस्फ्रेडिया, टेक्टाइल रिसेप्टर्स एंड एडिशनल कीमो रिसेप्टर्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम आई की बात करें तो आई इज़ सिमिलर टू द वर्टिब्रेट आई, हमारी आंख से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता क्योंकि इसमें जो नर्व्स हैं, ऑप्टिकल नर्व्स, जैसे हम अपनी आइज़ की बात करते हैं तो हमारी आइज़ के अंदर जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो आई के अंदर एंटर होकर एक ब्लाइंड स्पॉट बना रही होती हैं। इसमें जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं आई के बाहर होती हैं, अंदर वाली साइड पर नहीं जा रही होती, इसलिए हमें यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ये इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। इनके पास डिफरेंट कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने की भी पावर मौजूद है। नोटिलॉइड की जो आइज़ हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनमें इसमें लेंस नहीं होते एंड इट्स इंटीरियर इज़ ओपन इन सी वाटर एंड दे एक्ट एज अ पिन होल कैमरा। स्टेटोसिस डिटेक्ट ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन। Osphrdia are present only in the nautilus. Tactile receptors, additional chemoreceptors are widely distributed over the body surface. Body color. तो बॉडी का कलर बनाने के लिए इसके पास 2 तरह के पिगमेंटेड सेल्स कह सकते हैं, ग्लैंड्स कह सकते हैं। एक को हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, दूसरे को हम इंक ग्लैंड कहते हैं। क्रोमेटोफोर जो हैं वो बेसिकली पिगमेंटेड सेल्स हैं। दे आर अटैच विद द टाइनी मसल्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स चेंज द कलर ऑफ द बॉडी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन ग्लैंड्स में से कलर्स निकलते हैं जो उसकी बॉडी को चेंज कर देते हैं। और इसके अलावा बेसिकली वो अपने बॉडी के कलर को कोर्टशिप के लिए चेंज करते होते हैं। इंक ग्लैंड्स आर ओपन जस्ट बिहाइंड द एनस। इट कंटेन्स ब्राउन और ब्लैक फ्लूइड एंड इट ऑल्सो कंटेन मेलानिन एंड अदर केमिकल्स। इंक कन्फ्यूज द प्रेडेटर। अब जैसे अगर ये प्रेडेटर हैं तो इनका भी कोई प्रेडेटर है, तो अगर कोई प्रेडेटर इनके करीब आता है तो ये अपने अंदर से मतलब डिफरेंट कलर्स निकालते हैं
या इंकलैंड के अंदर से अपना ब्राउन या ब्लैक जो भी फ्लूइड है वो निकालते हैं, तो जो प्रेडेटर है वो ये समझता है कि इनका प्रे है ही नहीं, तो वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए अपने बॉडी कलर को चेंज करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये डायशियस हैं। इनके जो गोनेड्स हैं डॉर्सल पोर्शन में मौजूद हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटोफोर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्रोड्यूस लार्ज यॉकी एग। ग्लैंड सिक्रेट जेल लाइक केस अराउंड द एग, ताकि एग जो है वो हार्ड हो जाए। अब फर्टिलाइजेशन ये कैसे करते हैं? जो मेल है उनमें जो एक टेंटिकल है इसको हम हेक्टोकोटेलस कहते हैं। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर स्पर्मेटोफोर ट्रांसफ़र। फिर मेल और फीमेल टेंटिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरवाइन करते हैं ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। मेल अपना हेक्टोकोटेलस को फीमेल मेंटल के अंदर पेनिट्रेट करता है और वहाँ पे स्पर्मेटोफोर को ओविडक्ट के पास डिपॉजिट कर देता है। स्पर्मेटोफोर जो है वहाँ से फिर स्पर्म्स को निकालती है और उधर से फीमेल टेंटिकल के अंदर से या फीमेल की ओवरी के अंदर से एग निकलता है जो ओविडक्ट को क्रॉस करता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। उधर से स्पर्म आ गया, उधर से एग गया और फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाती है। फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है बाज़ात अकेला डिपॉजिट कर दिया जाता है, बाज़ात स्ट्रिंग की शक्ल के अंदर उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। देन दे अटैच टू सम सबस्ट्रेट। स्फेलोपोड डेवलप इन एग मेम्ब्रेन। हैचलिंग आर सिमिलर टू अडल्ट। तो जैसे ही एग के अंदर से जो पहला हैचलिंग निकलता है वो अपने अडल्ट जैसा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो यंग्स हैं या नया निकलने वाला हैचलिंग है उसको किसी किस्म की केयर की ज़रूरत नहीं होती है, वो यंग अडल्ट से मिलता जुलता होता है। तो इस तरह से जो है सेफेलोपोड्स के अंदर सारे करैक्टर्स काम कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इनकी लोकोमोशन कैसे हो रही है, ये फूड कैसे हासिल कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, अपनी बुक से भी इसको स्टडी करेंगे। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो आप इसको मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।